Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your assistant teacher, Miss Hira, and today I'm going to deliver you a lecture. So, our topic is Chapter 11, The Concept of the Two Nation State, and topic name is The Ideology of Pakistan. Page number 91. आइडियोलॉजी. लफ्ज़ जो आइडियोलॉजी है इसका मतलब है नज़रिया. आइडियोलॉजी जो है वो नज़रिए को कहते हैं. मुस्लिम्स का ये नज़रिया था कि ये नज़रिया था जिसकी वजह से वो अपने गोल को की तरफ बढ़ने लगे. वो जो अपने मिशन को पाने के लिए जो है वो कुछ जद्दोजहद करने लगे और उनको इस नज़रिए से हेल्प मिली कि और वो चाहते थे कि हमें जो है वो एक अलग होमलैंड मिले. इसी नज़रिए के मुताबिक जो आइन बने और जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो लॉज थे, उन सबको क्या किया गया, एक फ्रेम में स्ट्रक्चर दिया गया. उनको एक फ्रेम में स्ट्रक्चर दिया गया. मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ हुई और उनको जो है ना मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग शनाख्त को ना सिर्फ पहचाना बल्कि उनको के अपनी जो है वो अलग शनाख्त को पहचाने भी और उसको मनवाएं भी. जब जो है मुग़ल जो सल्तनत था उसका एंड हो रहा था तो जो है वो आज़ादी की जंग जो है वो हार गए थे. तो 1857 में तो जो मुस्लिम्स हैं वो एक साथ जो है उन्होंने यूनिटी कायम की, एक साथ मर्ज हो गए और उनमें जो अच्छे मुस्लिम्स जो कम्युनिटी थी जैसे स्कॉलर, थिंकर और लीडर, ये सब एक साथ जब जमा हुए तो इन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि जो हमारे रिलीजन है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसकी बुनियाद पर जो है वो हमें एक अलग जो है मुल्क की जो है वो ज़रूरत है. तो वो लग गए अपने गोल को अचीव करने में. जैसे कि हमने पिछली बुक में पढ़ा कि मुस्लिम्स जो आइडियोलॉजी के बारे में किस तरीके से हमने पिछली बुक में पढ़ा था कि जो आइडियोलॉजी ने वो शेप दी थी पाकिस्तान को. ठीक है, जो आज पाकिस्तान है उसको किस तरीके से आइडियोलॉजी में शेप दी गई, कैसे जो है उसमें काम किया गया जो कि आज पाकिस्तान है. इस तरीके से कायदे आज़म ने भी अपने 14 नकात पेश किए जिनमें ये बात ही की गई कि इस मसले का जो हल है वो सिर्फ़ ख़ुद मुख्तियार मुमलिकत है कि हम मुस्लिम्स को जो है वो एक जो है ख़ुद मुख्तियार जो है वो मुल्क मिल जाए ताकि वहाँ पर वो अपनी आज़ादी से रह सकें. और कायदे आज़म एग्री करते थे इस बात पे. उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात की कि पाकिस्तान शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ justice and fair dealing with all. That Pakistan was indeed a homeland not only for a majority the Muslims but also the minority. कायद अज़म ने ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान है या जो हमारा अलग वतन होगा वो सिर्फ़ जो है वो मेजॉरिटी के लिए नहीं होगा. इसमें हर रिलीजन के मज़हब रह सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई ज़ोर नहीं होगा. इसी तरीके से उन्होंने कहा ऑल पीपल्स वर इक्वल बिफोर द लॉ. ऑल पीपल वर इक्वल सिटीज़न फॉर द सोइंग स्टेट्स. कि वो जो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब इक्वल हैं, जो जितने भी पीपल हैं वो सब इक्वल हैं, वो ख़ुद मुख्तियार हैं. तो जब पाकिस्तान बन गया था तो जब पाकिस्तान बन गया था तो बहुत से जो है एक करारदाद जो है वो पास की गई थी जिसकी बुनियाद पे जो पहले आइन असम्बली बनी थी 1949 में. तो वो आज तक जो है वो लॉ चलते आ रहे हैं. जैसे 1962 में अयूब ख़ान का और
جو اب تک چل رہا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ لا بنا تھا 1973 میں. انہی کی بنیاد پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. یہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اس کے اکارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی بھی کوشچن ہے یا آپ کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور آج ہمارے چیپٹر پہ ختم ہو گیا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ میں نیکسٹ ٹائم کرواؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.